कि आज लोकसभा में चुनाव प्रक्रिया होगी, स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। 72 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब स्पीकर को लेकर देश में चुनाव हुआ हो। अब तक सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होता आया है और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब लोकसभा में स्पीकर को लेकर चुनाव किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी से ओम बिरला और इंडिया गठबंधन से के सुरेश उम्मीदवार हैं चुनाव स्पीकर पद के लिए। केरला श्री शशि थरूर, पंजाब श्री अमृतपाल सिंह, वेस्ट बंगाल श्री एसके नूरुल इस्लाम, नेक्स्ट श्री अधिकारी दीपक देव, নমস্কার, আমি দীপক অধিকারী দেব লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা মানুষকে ধন্যবাদ আমাকে 3 বারের জন্য জিতানোর জন্য। জয় হিন্দ, জয় বাংলা, ধন্যবাদ। श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, Honorable members, I have received 16 notices of motions for election of Speaker. All the notices are in order. Now we will take up the motions for the election of Speaker of the Lok Sabha. I call upon Prime Minister Shri Narendra Modi to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। Shri Rajnath Singh to second the motion. महोदय, आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। Dr. Rajkumar Sangwan to second the motion. चल रहा है। महोदय, मैं
श्री ओम बिरला जी जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूं। श्री जीतन राम मांझी। अध्यक्ष महोदय, हम श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री अमित शाह। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री नितिन जयराम गडकरी टू सेकंड द मोशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभागृह आदरणीय अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। श्री जादव प्रताप राव गणपत राव। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं इनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री दत्तरे सुनील दत्तराय। I support a motion moved by Pratap Rao Dadhav. श्री चिराग पासवान। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जयंत मासूमातारी टू सेकंड द मोशन। I rise to second the move by Sri Chirag Paswan that Sri Om Birla, a member of the House, be chosen as the Speaker of the House. Thanks. Sri H.D. Kumaraswamy. I propose Sri Om Birla ji for the Speaker election. Sri Balashwari Vallavaneni जी as a Speaker of this House. Sri Kinjarapu Ram Mohan Naidu. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ओम बिरला जी को जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए, ये प्रस्ताव मैं रखता हूं। श्री लघु कृष्णा देवरायलु। Dr. Indra Hang Suba to move the motion. I rise to move the motion that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Sri Fani Bhushan Chaudhary to second the motion. So, Speaker sir, I second the motion. श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री किशन पाल। श्री कृष्ण पाल। महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री अरविंद गणपत सावंत टू मूव द मोशन। Item number 12. Mic is not working.
Sir, Honorable Chairman, sir, that Shri Kodikunil Suresh, a member of this house, be chosen as the Speaker of the House, sir. Thank you. Shri N.K. Premchandran to second Sir, the motion. I second the motion moved by my letter friend Shri Anand sir. To nominate Shri K. Suresh as the Speaker. Anand Bhadauria to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री के सुरेश जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए। Shri Tariq Anwar to second the motion. महाशय, जो प्रस्ताव अभी रखा गया है के सुरेश जी के लिए, उनको सदन का अध्यक्ष चुना जाए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमती सुप्रिया सुले। Wait. Sir, I would like to move the motion that Shri Kodikunil Suresh, as a member of this House, be chosen as the Speaker of the House. श्रीमती कानीमोड़ी करुणानिधि। Sir, I second the motion moved by Supriya Sule to choose Kodikunil Suresh as the Speaker of the House. Dr. Virendra Kumar to move the motion. Shri Joel Oram to second the motion. मेरा साथी वीरेंद्र कुमार जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसको मैं समर्थन करता हूँ। Professor S.P. Singh Baghel. That Shri Om Birla, the member of this house, be chosen as a Speaker of this house. Shri Pankaj Chaudhary to second the motion. महोदय, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी to move the motion. मैं प्रस्ताव करती हूँ कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्रीमती कमलजीत शेरावत to second the motion. आदरणीय महोदय, मैं इस प्रस्ताव को सेकंड करती हूँ। I now put the motion moved by Shri Narendra Modi and seconded by Shri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Shri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Shri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए We have already crossed that stage. I invite Shri Om Birla to come up and occupy the chair.
आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। Shri Kiren Rijiju ji. Honorable Speaker, sir, before the business could begin, I would like to thank Sri Bhartuhari Mehta, who has discharged his duties as Speaker Pro Tem. He has completed entire proceedings of oath and affirmation very smoothly within 2 days until the election of the Honorable Speaker this morning. I profusely thank him on behalf of the government and Honorable Prime Minister also. I also thank the panel of chairpersons for their valuable contribution. I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker Pro Tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire House, I thank all of them. Once again, I thank all the honorable members for your cooperation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री राम,
श्री बलराम जाखड़ जी, वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है, छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, यह आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा, तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपके अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता
भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और आपने संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की। इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला। उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया। हाँ, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूँ। तो एक आपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है P20 और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में